Hello everyone. Let us again start. Welcome back to Motherhood Decoded. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरिया के बारे में अपना नेक्स्ट सेशन। कल मैंने आपको बताया था कि डायरिया को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे को दस्त यानी डायरिया है या नहीं है, और उसके प्रिवेंटेबल मेजर्स क्या हो सकते हैं, क्या आप तरीके वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके कारण आपके बच्चे को डायरिया या दस्त होने के चांसेस कम से कम होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी डायरिया जो है दस्त यानी कि दस्त 5 साल से कम बच्चों में सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी और हॉस्पिटल एडमिशन का एक मेजर कॉज टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे को जैसे ही दस्त शुरू होते हैं तो पैनिक ना करने लगिए। सबसे पहले ये नहीं कि बच्चे ने 1-2 पतली लैट्रिन कर दी तो उसको दस्त का आप एंटिसिपेशन या डिहाइड्रेशन का आप एंटिसिपेशन करने लग जाएं कि नहीं, मेरे बच्चे को तो दस्त होते ही जो है पानी की कमी भी शुरू हो जाएगी, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ये सही है कि बच्चों में बहुत जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। रीज़न बीइंग कि बच्चों का बॉडी वेट जो होता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर, यानी पानी के कारण ही उनके शरीर में ज़्यादातर वजन का जो है अनुभव होता है। तो जैसे ही बच्चे को दस्त शुरू होते हैं तो उसका वाटर इनटेक यानी कि जो वो पानी या तरल पदार्थ अपने शरीर में लेता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू जो उसका वाटर लॉस होता है, यानी कि जो उसके शरीर में से पानी निकलता है। तो इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक कोई डब्बा या घड़ा ले लीजिए। घड़ा आपने लिया, घड़े में से आपने नीचे नल चालू कर दिया और उतने ही रेट से आप ऊपर से पानी ना डालें तो क्या होगा, जल्दी खाली हो जाएगा एज कम्पेरेटिवली वो भरेगा। सो सेम हैपेंस विद अ चाइल्ड। एक बच्चे के साथ भी वही होता है, उसके शरीर में से पानी का आउटपुट जल्दी हो जाता है, और क्योंकि बच्चे मूडी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और छोटे भी होते हैं तो आप उनको उतना अमाउंट दे नहीं पाते। ये सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है कि आपके बच्चे का डिहाइड्रेशन हो जाता है। दूसरा मुख्य कारण डिहाइड्रेशन होने का ये है कि आप उनको गलत तरीके की चीज़ें दे रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स कुछ भी उन बच्चों को नहीं देते हैं। बच्चा जैसे ही दस्त होने शुरू हुए उनका खाना पीना सब बंद कर देते हैं कि अगर जितना आप देंगे तो उनको या तो उल्टी होने लगेगी, ये बच्चा तो कुछ भी नहीं पचा पा रहा है। आपने उनसे कुछ भी खाने के लिए दिया, तुरंत उसकी लैट्रिन निकल गई, तो माँ बाप घबरा जाते हैं कि हम इसको देंगे तो इसको परेशानी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चे को मान लीजिए 5 है, इतना अमाउंट आपने दिया और वो 40 में से निकला, इतने लंबे रास्ते में, तो कुछ तो रिटेन होगा। या फिर अगर आपने कुछ भी नहीं दिया उनको तो क्या होगा, वो भूख के मारे और मेल नरिश्ड हो जाएंगे और ज़्यादा उनको और ज़्यादा ताकत लॉस हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा सुस्त हो जाता है, नहीं खा रहा है। और तीसरा कारण होता है बच्चे बहुत मूडी होते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा चंचलपन होता है। तो जब आप उन्हें कुछ देना चाहते हैं कि आप ये दीजिए, मान लीजिए आपने कुछ उसको ORS का घोल दिया तो बच्चे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो वो नहीं लेगा। तो इसलिए ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये जानिए कि जैसा कि हम सभी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे ही आपके बच्चे को दस्त हो तो आप उसको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दें। Oral rehydration therapy यानी ORT includes ORS and other liquids which may resemble ORS। इसका मतलब होता है कि आप उसको ORS का घोल, जो आपने टीवी में और वैसे भी सुना ही होगा, जो हर डॉक्टर देता है, ORS के अलावा आप और ऐसे क्या तरल पदार्थ या ऐसी क्या चीज़ें दे सकते हैं जिससे आपके बच्चे को जो है डिहाइड्रेशन की परेशानी को फेस ना करना पड़े। तो आपका जो अमाउंट है वो उतना नहीं होगा, लेकिन वो जो अमाउंट जा रहा है वो ज़्यादा हेल्प करेगा उस इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में,
बॉडी के वाटर लॉस या बॉडी के शरीर के अंदर से पानी का सेल्स के अंदर से पानी का निकल जाने को कम पेस से या कम जो है स्पीड से निकलने की कोशिश कम होगी। सो ORS जैसे कि आप सभी जानते हैं, ORS हमें देना ही है। उसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में आता है सादा पानी, जैसा कि जो हम नॉर्मल टैप वाटर या जो भी फिल्टर्ड वाटर हम यूज़ करते हैं वो। अगर आपका बच्चा ORS नहीं ले रहा है तो कम से कम उसे सादा पानी तो बीच बीच में देना ही है। उसके अलावा नारियल पानी आप दे सकते हैं। बच्चे को कोई भी नींबू की शिकंजी, पतली चाय, आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए क्या क्या देना है। नींबू की शिकंजी, पतली चाय, नारियल पानी, इनमें बहुत पोटेशियम का और लिक्विड्स का इंटेक होता है विद इलेक्ट्रोलाइट्स। या फिर आप उसको एक सिंपल जो होता है मठा वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। और मठे का मतलब होता है जो आपका दही होता है उसको इतनी, मान लीजिए आपने एक बड़ा चम्मच या 1/4 ग्लास दही लिया और उसमें आप उसको अच्छी तरीके से फेंट के उसमें 1 ग्लास पानी मिला दीजिए, तो इट विल बी पतला दही हो जाता है। उसमें आप नमक, जीरा, जो भी बच्चा लेना चाहता है वो। खास बात का ध्यान रखना है कि फ्रूट जूसेस आपको पेशेंट को नहीं देने। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन नेवर एवर गिव फ्रूट जूसेस और स्वीट फ्रूट्स और स्वीट लिक्विड्स, जैसे कि कुछ पेरेंट्स उसको ग्लूकॉन डी पिलाने लगते हैं। सो ग्लूकॉन डी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ORS का पाउडर या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। क्यों? क्योंकि जब आप ग्लूकोज इंटेक देते हैं तो ग्लूकोज पानी को शरीर में से और बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जैसे ही आप उसका ग्लूकोज इंटेक बढ़ाते हैं तो बच्चे के दस्त और बढ़ते जाते हैं, और आप चाहे उसको कितनी भी मेडिसिन दे दें, चाहे उसको कितना भी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे दें, वो सारा की सारा लॉस होता जाता है। सो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और आपका बच्चा रैशेस से, डिहाइड्रेशन से, इन चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आप भी इरिटेट हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चे को कुछ भी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। इसके अलावा आप उसको दाल का पानी, जो भी आप दाल बनाते हैं, जैसे मूंग की दाल बनाते हैं, ज़्यादा अच्छी होती है मूंग की दाल। इवन यू कैन गिव अरहर की दाल या तूर दाल, येलो दाल जो भी होती है, उन्हें भी आप दे सकते हैं। बट बेटर विल बी कि आप उसको मूंग की दाल पतली दें या उसका पानी दे दें। चावल का माड़ या पतले चावल के दानों के साथ भी आप पतले चावल या पतले गाढ़ा जो है उसका माड़ निकलता है, आपने जैसे चावल बॉईल किया उसमें जो पानी निकलता है छानने के बाद चावल को, दैट वाटर ऑल्सो यू कैन गिव, सॉल्ट मिला के, नमक मिला के। या फिर आप उसको पतला सूप चिकन का या फिर वेजिटेबल्स का, जो भी आप खाते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन ऑल्सो गिव चिकन ब्रॉथ या फिर चिकन सूप, यानी कि जो भी मांस मच्छी का आप तरी बनाते हैं पतली, उसको सिंपल बस पानी को बॉईल करके उसमें वेजिटेबल्स को डाल के 5 मिनट बॉईल कर दीजिए, तो उसका जो सत होता है वो उसके अंदर आ जाता है। इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को बहुत ही ये जो फ्लूइड्स आपको देने हैं उनकी क्वांटिटी कितनी रखनी है, जितनी क्वांटिटी बच्चा इजीली ले ले एक बार में। फॉर एग्जाम्पल उसको फोर्स नहीं करना है। अगर आप बच्चे को, सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है बच्चों को आप कुछ भी दे रहे हैं तो वो आप उसको फोर्स करेंगे तो वो और ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा, चिड़चिड़ाएगा और कुछ भी लेने से जिद के कारण मना कर देगा। दैट विल अगेन लीड टू मोर ऑफ डिहाइड्रेशन एंड मोर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस। तो इसलिए हम लोगों को ये चीज़ें नहीं देनी है। आई होप आपको मेरा आज का सेशन समझ में आया होगा कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में हम और क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं।